इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान से, जो ऐवान सदर में भी मौजूद थे। हमें बताएंगे कि वहाँ पर क्या क्या हुआ, कौन कौन लोग वहाँ पर पहुँचे। सिद्दीक जान बताइएगा तफसीलन देखने वालों को क्या हुआ आज हल्फ बर्दारी की तकरीब में। जी बिल्कुल, पीटीवी पर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन हम बोल की स्क्रीन पर बता देते हैं, बोल के नाज़रीन को बता देते हैं कि ऐवान सदर की तकरीब में क्या हुआ। 2:02 पे ऐवान सदर में तकरीब का आगाज़ हुआ। तकरीब का आगाज़ कौमी तराने के साथ किया गया। उसके बाद तिलावत कुरान मजीद की गई और तिलावत कुरान मजीद के बाद जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसका पैराग्राफ नंबर 16 पढ़ा गया। सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिका पैराग्राफ को पढ़ा गया, जिस पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी, सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया कि अगर जो गवर्नर हैं वो हलफ नहीं लेते तो उसके बाद सदर जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही से हलफ लें। वो मुतल्लिका पैराग्राफ जो है वो सदर साहब की इजाज़त से पढ़ा गया। उसके बाद सदर साहब ने और हलफ की तकरीब ख़त्म होते ही सदर पाकिस्तान ने जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा MPs या मेहमान आए हुए थे उनसे मुलाकात की और ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही को भी मुबारकबादें पेश की गई। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जब चौधरी परवेज़ इलाही आए, जैसे ही वो दाखिल हुए जहाँ पर ये तकरीब होना थी, तो तालियाँ बजाकर खड़े होकर जो वहाँ पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, जो उनके मुख्तलिफ दरान थे, उन्होंने खड़े होकर तालियों से उनका इस्तकबाल किया। और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही ने जब हलफ उठा लिया तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही से मिले, खासतौर पर जो उनकी सूबाई क़यादत थी, जो सूबाई लोग हैं, उन सब ने कहा कि चौधरी साहब हमें आपसे तौक़ुआत बहुत हैं, लेकिन आपने आगाज़ करना है 25 मई से। 25 मई को हम नहीं भूले। आपने सफ़र का आगाज़ 25 मई से करना है। जिन्होंने हमारे कारकुनान पर जुल्म किया, जबर किया, तशद्दुद किया, उनके साथ आपने आड़े हाथों जो है वो निमटना है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, फवाद चौधरी, बाबा रमान, फ़ारूक हबीब और लीगल टीम के जो मेम्बरान हैं, फैसल चौधरी एडवोकेट हों, बाकी जो दीगर रहनुमा हैं, फैसल जावेद और साथ ही मुन्ने इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब, ये मौजूद थे। इसके अलावा परवेज़ खटक साहब, आमिर कियानी, अली मोहम्मद खान, हाफिज़ फ़रत, शेख रशीद अहमद, एजाज चौधरी, शरार अफरीदी, ये रहनुमा मौजूद थे। अली जैदी, इफ्तिखार दुरानी, जुल्फी बुखारी, नूरुल्लाह कादरी, तो ये तमाम लोग जो हैं वो इस तकरीब में मौजूद थे। परवेज़ खटक भी शरीक थे, उमर अयूब भी शरीक थे। और ये तकरीब का अहवाल है जो हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद ये हम आपको बता सकते हैं कि 9 अप्रैल के बाद 17 जुलाई वो पहला दिन था जब नताइज आए तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हों, कारकुनान हों, लोग हों, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें थी, इत्मीनान था। लेकिन फिर आपने देखा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद एक बार फिर मायूसी छा गई थी। लेकिन आज जब चौधरी परवेज़ इलाही ने हलफ उठाया तो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे, जो रहनुमा मौजूद थे, उनको उनके चेहरों पर पहली मरतबा इस तरह से मुस्कुराहट देखी गई। और जब हलफ ले लिया सदर पाकिस्तान ने, तो सदर पाकिस्तान ने भी जब मुबारकबाद दी चौधरी परवेज़ इलाही को, तो उन्होंने मुस्कुराहटों का तबादला हुआ दोनों के दरमियान। और आज बहुत खुश थे तहरीक इंसाफ के रहनुमा। और अब पूरा फोकस जो है वो पंजाब पर होगा और पंजाब और वफाक आपको आमने सामने नजर आएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो आप देखेंगे कि जिस तरह से इमरान खान डायरेक्शन देंगे। और आज जो हमने बोल पर ही बताया था कि आज के दिन जो यौम तशक्कुर मनाया जाएगा, इसको शुक्र अल्लाह, शुक्रिया आवाम के नाम से मनाया जाएगा। कारकुनान को नवाफिल पढ़ने का कहा जाएगा। इमरान खान साहब कौम से खिताब करेंगे। और इमरान खान साहब की जो कल रात मुलाकात हुई बंदे, उसका भी हमने अहवाल बताया था कि इमरान खान साहब ने कहा कि काफ लीग और PTI मिलकर चलेंगे और हमने जो सफ़र जहाँ रुका था वहाँ से शुरू करना है। पनाहगाहें हों, लंगर खाने हों, हेल्थ कार्ड हो, जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, मनसूबे हैं, अवामी फलाह की चीज़ें हैं, एहसास, ये सारी चीज़ें जो पंजाब के डोमेन में आती हैं 18वीं तरमीम के बाद, उन तमाम चीज़ों पर काम किया जाएगा। इस वक्त बड़ी तादाद में जो है वो तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पे रहनुमा थे, मुख्तलिफ जो उनके ओवरसीज़ जो ओहदेदारान थे वो भी यहाँ पर आए हुए थे। तो बहुत बड़ी तादाद में बहरहाल तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जिम्मेदारान जो है वो इस तकरीब में शरीक थे। अच्छा सिद्दीक जान, आपने कहा कि लंबी इनिंग्स खेलने का प्रोग्राम है कप्तान का, ये जो डायरेक्शन दी जाएगी परवेज़ इलाही को और मनसूबे आगे बढ़ाए जाएंगे। T20 खेलने का मूड नहीं है कि असम्बली तहलील की जाए और आगे की तरफ जाया जाए, जिस तरह फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे थे। आगे क्या देख रहे हैं? और तकर्रियाँ भी करना शुरू कर दी गई हैं परवेज़ इलाही की जानिब से, उस हवाले से भी बताइएगा। देखें, लंबी इनिंग्स नहीं खेली जाएगी। इनिंग्स 2020 होगी, बहुत शॉर्ट, बल्कि 2020 भी नहीं होगी, बहुत मुख्तसर ये इनिंग्स होगी, लेकिन इंतहाई जारहाना होगी। इसमें आपको हर बॉल पे छक्के चौके नजर आएंगे। और इमरान खान इस बार, इमरान खान बदले हुए इमरान खान है, इस बार तब्दील शुदा इमरान खान है। इमरान खान साहब को बताया गया कि ब्यूरोक्रेसी में जिन लोगों ने गैर कानूनी इकदाम किए, पुलिस ने जिन्होंने इकदाम किए, उनको फिक्स करना होगा। तो इस बार इमरान खान जो है वो तब्दील शुदा इमरान खान है, वो जारहाना मूड में, वो इसलिए जारहाना इनिंग्स खेलेंगे। जो मैं आपको कह रहा था वो ये है कि जब पंजाब उनके पास आ गया है तो अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद टूल प्लाजा से पहले तक महदूद हो गए हैं। उनको हर तरफ से इमरान खान ने घेर लिया है। एक तरफ
मरी से आगे आप देखें वो इमरान खान की हुकूमत, इधर आप देखें इस्लामाबाद से आप केपीके की तरफ जाते हैं, केपीके इमरान खान के पास, पंजाब की तरफ जाते हैं वो इमरान खान के पास। इमरान खान ने शहबाज शरीफ समेत 16 जमातों को घेर लिया है 26 किलोमीटर के अंदर, और इमरान खान जो है वो हर तरफ से आप देखेंगे कि उनका बयानी की पहली आग लग चुकी है, उसने लपेट में ले लिया इनको। और अब इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट हैं कि जब वो जारहाना इक़दाम करेंगे वफाक बेबस हो जाएगा तो ये घरों को चले जाएंगे, क्योंकि अब इनके पास सिवाय इस्लामाबाद के इनके पास कुछ नहीं रहा। इमरान खान साहब का बस नहीं चल रहा कि इमरान खान साहब रात के इस पहर जब चौधरी परवेज़ इलाही ने हलफ लिया अभी से वो इक़दाम शुरू कर दें कि क्या क्या करना है, किस किस को फिक्स करना है। जिन्होंने गैर आईनी इक़दाम किए, जिन्होंने चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल किया, जिन्होंने झूठी FIRs की, जिन्होंने मुकदमात बनाए, मीडिया पे जो मुकदमात हुए। और इमरान खान साहब ने आज ये भी कहा है कि समीर इब्राहिम साहब बोल का हिस्सा हैं और बड़ा नाम है, बोल का फेस है। समीर इब्राहिम साहब पर जो FIRs हुई, अरशद शरीफ साहब पर जो FIRs हुई, इमरान रियाज खान साहब पर जो FIRs हुई, साबिर शाकिर साहब पर जो FIRs हुई, इमरान खान साहब ने कहा है कि उनके हवाले से FIR जो करवाई गई, करने वाले भी करवाने वाले भी, गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम करने वाले, सहाफ़ियों को हरासा करने वाले, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इंतहाई जारहाना मूड में इमरान खान नजर आते हैं और लगता यही है कि आने वाले दिन सियासी तौर पर खासे गर्म होंगे। सिद्दीक जान, ये भी साथ में बताइएगा कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ लाई जाएगी और जो तकर्रियाँ की गई हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नोटिफिकेशन जारी हो गया परवेज़ इलाही का। जी देखें, जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके खिलाफ बिल्कुल अब अदम एतमाद लाई जाएगी, उनको ओहदे से हटाया जाएगा। और उनको अब तो ज़ाहिर है आपने देख लिया कि नून लीग के जो मुनहरिफ हुए अब वो PTI के एक मुनहरिफ रुकन है। अगले इलेक्शन में क्या नून लीग उनको टिकट देगी? नून लीग तो खुद कह रही है कि हमने लोटों को टिकट दिए इसलिए हम इलेक्शन हार गए, नून लीग से तो उनको टिकट नहीं मिलेगा, PTI ने देना नहीं है। तो इस सारे जो पिछले 3 माह में जो कुछ हुआ है और जो डिफेक्ट कर गए, इनमें से बहुत से ऐसे नाम हैं जिनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। और यही वजह है कि पंजाब में इमरान खान की लहर है। आपने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात में हर हल्के से बोलने जो है वो जाके कवरेज की, लोगों के जज्बात दिखाए, एहसास दिखाए और उनकी अवेयरनेस दिखाई। जो आज़ादी और खुद मुख्तारी की इमरान खान बात कर रहे हैं उस पर लोग बड़ी तादाद में लोग जौक दर जौक इस लोग जौक दर जौक जो है शामिल हो रहे हैं, इमरान खान के बयान को तस्लीम कर रहे हैं। सिद्दीक जान, आपने दिन भर ही आज हमें अपडेट रखा, पहले सुप्रीम कोर्ट से और अब ऐवान सदर से, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।